गुड डे एवरीवन, शेफ धीरज सो में आप सबका स्वागत है। और आज मेरे साथ स्वप्निल सर हैं जो कि फूड को वर्क्स के सीजीओ हैं। और सर का आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं। एक क्लाउड किचन बेस्ड मॉडल है जिसके के बारे में हम लोग पूरा क्वेश्चंस करने वाले हैं। कुछ सर से पर्सनल क्वेश्चंस भी होंगे। और सर का मैं सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूँगा। सर डायरेक्ट एयरपोर्ट से रीच करके मुझसे मिलने आ गए हैं इंटरव्यू के लिए, जिसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले आप यही बता दीजिए फूड कोवर्क्स क्या है, कंपनी के बारे में थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन कर दीजिए। Certainly. So, good day, guys. My name is Swapnil Dhotre. I am the Chief Operating Officer as well as the Growth Officer in Food Coworks. I'm the co-founder as well. I look into the daily operations of Food Coworks. मैं एक दो लाइन में बता दूंगा Food Coworks क्या है. Food Coworks is a co-working kitchen spaces जहाँ पे multiple छोटे छोटे cloud kitchen ready to move in है. सो दैट ब्रांड्स को या फिर नए फूड एंटरप्रेन्योर्स को इक्विपमेंट केपेक्स में पैसे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सिर्फ अपना बंदा लेके आते हैं, अपना सामान लेके आते हैं और काम शुरू कर जाते हैं। तो स्पेशली अगर बोला जाए तो जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड आउटलेट से, मान लीजिए मेरा मुंबई में किसी एक एरिया में आउटलेट है, मुझे किसी दूसरे एरिया में सेटअप करना है तो उनके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा एक तरीके से। और जो नए अपने स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, जो कि अपने हम बोलते हैं कि इक्विपमेंट पे ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, जो कैपेक्स हम लोग बात कर रहे हैं, या टेक्नोलॉजी आप लगा लीजिए, या फिर जो लाइसेंसेस वगैरह का काफ़ी झंझट होता है, तो उस चीज़ में फिर बेनिफिट हो जाता है। एब्सोल्युटली। सो हमारे टारगेट क्लाइंटल दो सेगमेंट्स में है। एक है जैसे आपने कहा, शेफ धीरज ने कहा, एस्टैब्लिश प्लेयर्स जो एक लोकेशंस पे हैं बट मल्टीपल लोकेशंस पे जाना चाहते हैं। एंड दूसरे हैं जो होम कुक्स हैं जिनको घर से निकल के प्रोफेशनल कुकिंग एनवायरनमेंट में आना है। सो देयर आर टू टारगेट क्लाइंटल्स एज ऑफ राइट नाउ। प्रेडोमिनेंटली व्हाट यू सेड इज राइट। जिन्होंने पहले एक किचन क्लाउड किचन सही से चलाया है, वो एक्सपांशन के लिए हमारे पास आते हैं क्योंकि उनको केपेक्स जीरो हो जाता है उनका। ओके, करेक्ट। क्योंकि अभी मैंने 2 दिन पहले आई थिंक वीडियो आई थी हमारी, मैंने जिसमें कि कॉमर्शियल किचन हो गया और जो हमारे होम बेस्ड किचन हो, उनके बीच में डिफरेंस किया था। क्योंकि अगर आप घर से काम कर रहे हो तो आप बहुत ही कम ही कमा पाओगे। मतलब कि इतना ज़्यादा नहीं कि आप सोचो कि भाई मैं घर से काम करके बहुत ज़्यादा कमा लूँ, बट अगर आप एक्चुअल मार्केट में उतरोगे तभी जाके आप एक्चुअल में पैसा कमा पाओगे। I totally agree with you, शेफ धीरज। I totally agree. Correct. वो एक कंस्ट्रेंट आ जाता है कि आप घर के किचन से कितने ही ऑर्डर 40 निकाल पाओगे। सही बात है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्लाउड किचन क्या सच में ही एक प्रॉफिटेबल मॉडल है और इसका फ्यूचर कैसा है? क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे, आप जैसे सर अभी एक सेमिनार में भी आए हैं और सर विनर भी हैं, सर उसके बारे में भी बताएंगे अभी आपको हैं। और अभी जितने भी क्लाउड किचन खुलते हैं, आप व्हाट्सअप के ग्रुप्स पे देख लीजिए या फेसबुक के ग्रुप्स पे देख लीजिए कि भाई ये मेरा क्लाउड किचन में ऑर्डर नहीं आ रहे हैं या फ़ायदा नहीं हो रहा है, स्विगी जोमेटो को कमीशन जा रहा है। तो मतलब कि अगर और आप जो कर रहे हो, आप उनको किचन्स बना के दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो रहे तो आपका बिजनेस भी इफेक्ट होगा ही होगा। तो आप इसका फ्यूचर कैसे देखते हो, और या ऐसे ये सक्सेसफुल हो सकता है या नहीं होगा? सो टू बी फ्रैंक, क्लाउड किचन्स कैन बी सक्सेसफुल इफ डन राइट। अगर आपके बेसिक्स राइट रहे, आपको फूड कॉस्ट कंट्रोल में रहना आना चाहिए, HR कॉस्ट कंट्रोल में होना चाहिए, आप जोमेटो स्विगी से आपके जो कमीशन रेट्स है वो सही से नेगोशिएट करने चाहिए, यू विल ब्रिंग सर्टेन काइंड ऑफ SOPs, प्रोसीजर्स इन योर कुकिंग, multiple facets to a successful cloud kitchen. The truth, the सच्चाई ये है कि 70% ऑफ जितने भी क्लाउड किचन या फिर रेस्टोरेंट्स खुलते हैं फर्स्ट ईयर में, 100% में से 70% बंद हो जाते हैं। ये रियलिटी है। ओनली बिकॉज पीपल आर नॉट ट्रेंड। उनको लगता है कि ये बहुत ग्लैमरस इंडस्ट्री है, यहाँ पे पैसों की बौछार हो रही है, बट दे डोंट टेक प्रॉपर ट्रेनिंग, अंडरस्टैंड उनके जो फैक्टर्स है जो उसको सक्सेसफुल बनाते हैं, उस पर वो लोग ध्यान नहीं देते एंड दे स्टार्ट। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ लॉट ऑफ फेलियर. That is why I request everybody who wants to open a restaurant to do a study of at least 3 to 6 months. Correct. Locations की study करो, cuisine की study करो, how your product is different from another, price point, lot many stuffs. So cloud kitchens can be successful if you do it right.
सर जैसे आपने लोकेशन मुझे यहाँ पे आपने मुझे बोला, अभी ये लोकेशन अगर मैं बोलूँ तो ये कुछ जितनी मुझे समझ है, जैसे अगर मेरे भी काफ़ी सारे मेंटीज हैं क्लाउड किचन के, अगर मैं दिल्ली में बैठा हूँ, कुछ एरियाज़ हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंस है, मतलब कि वहाँ पे ऑर्डर आने की संख्या ज़्यादा होती है। Absolutely. इस तरीके से भी चीज़ें होती हैं। You are absolutely right. So if people sit, अगर लोग जो रेस्टोरेंट खोलना चाहे, क्लाउड किचन खोलना चाहे, वो अगर स्विगी और जोमेटो के सेल्स मैनेजर्स के साथ बैठे, रिलेशनशिप मैनेजर्स के साथ बैठे, they'll be able to tell you which pocket. Okay, I'm not very well versed with Delhi, but बॉम्बे का एग्जांपल देता हूँ. Powai is a dense market with more than 1,000 restaurants and cloud kitchens in there. But the average order value is higher there. Okay, जो आपका average ticket size है वो higher है, and there is a good chance that you will सक्सेस इफ़ यू डू समथिंग न्यू. अगर आप हर लोगों की तरह बटर चिकन ही बेचने लग गए तो मुश्किल हो जाएगा. व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन देयर? सो लोकेशन इज क्रूशियल इन ओपनिंग एनी फूड बिजनेस, बी इट रेस्टोरेंट और क्लाउड किचन और कैफे. सर अभी जो आप मेजरली जिस चीज़ के लिए आप आए हैं, आपका कल आपका जो सेमिनार है जहाँ पे आपको कुछ अवार्ड मिला है, कुछ विनर है, आप उसके बारे में भी बता दीजिए थोड़ा सा. जी. सो द अवार्ड इज कॉल्ड डॉक्टर अम्बेडकर यंग एंटरप्रेन्योर लीग. इट इज given to people who are excelling in a certain category wherein it helps the community as well. So इससे पहले Food Co-works was a social venture. Okay. जो अभी हम predominantly not for profit oriented हैं. 2017-18 में we were not profit oriented. We were wanted to help young entrepreneurs by giving them little bit of फसाए के जो नुस्खे हैं कि ट्रेनिंग्स वगैरह. हाँ, बहुत बेर में. So we have been doing it and gradually मुझे पता चला कि वो सस्टेनेबल नहीं है. क्योंकि अगर बिजनेस पैसे नहीं कमाएगा तो वो सस्टेन कैसे करेगा? सही बात है. सो फॉर दैट स्टाफ एंड लिटिल बिट ऑफ ट्रेनिंग इन द मार्केट वी हैव बीन अवॉर्डेड दैट एंड इट्स अ प्रॉफिटेबल वेंचर एंड दैट इज वन ऑफ इट. करेक्ट है. क्योंकि बट आई एम ग्लैड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो रिकग्नाइज करते हैं, वो बहुत बड़ी बात है. नहीं, बहुत अच्छा है सर. क्योंकि अगर कोई भी, अगर चाहे मैं अपना चैनल भी चला रहा हूँ या मैं भी अपने बिजनेस चला रहा हूँ, अगर सेल्स ही नहीं होगा, अगर ब्लड ही नहीं होगा तो फिर इंसान ही जिंदा नहीं रहेगा ना. ये तो करेक्ट. सर अगर आप टीम के बारे में कुछ बता दें, बाकी आपने जो को फाउंडर्स है, इवन थोड़े सबको थोड़ा हाईलाइट कर देंगे हम लोग. सो हमारे जो CEO है उनका नाम मिस्टर सुमित गुप्ता है. ओके, ही इज़ एन एक्सीलेंट सेल्स पर्सन. उन्होंने फूड पांडा में काम किया है, टाइनी आउल में काम किया है, काइजन इन्फोटेक में काम किया है, बैंक ऑफ अमेरिका में काम किया है. तो उनका सेल्स बहुत स्ट्रांग है. ओके, आई थिंक वाइल इन टाइनी आउल उनके पूरे टीम ने 5,000 रेस्टोरेंट्स ऑनबोर्ड किए थे एक साल में. सो ही इज़ नॉट फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी, बट उनको ग्राउंड लेवल रियलिटी पता है रेस्टोरेंट्स की. उन्होंने इतने ओनर से बात की है कि उनको पता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है. सो ही लुक्स आफ्टर द सेल्स एस्पेक्ट ऑफ इट. ही इज द CEO. आई हैव अनदर co-founder, his name is Edward Kachira. He looks after the tech aspect of it. So we are creating a software which will help restaurants to reduce their wastage. Okay. So जो हमारे clients हम लोग उनसे पहले ट्रायल करेंगे. So he looks after that. I look after the operations. And there are another team members like हमारे senior operations manager का नाम है हनुमान सिंह राणा. हमारे दूसरे मैनेजर का नाम अथर खान है. And एक अवधेश पांडे हैं. So it's a very small team, but it's a functional गुड टीम. सर कभी अगर मुंबई आने का मौका मिलेगा तो पूरी टीम के साथ वीडियो करेंगे. Certainly, जरूर, absolutely. जरूर. ठीक है. सर अभी जैसे हम लोग जैसे ऑफलाइन और ऑनलाइन की बात करते हैं, ठीक है ना. मैं पर्सनली आपके लिए एक पर्सनल क्वेश्चन है, आपका क्या बेटर एक्सपीरियंस है? आप चाहोगे क्लाउड किचन या फिर अगर आप रेस्टोरेंट में बैठ के, क्योंकि अभी हम लोग जहाँ शूट कर रहे हैं ये भी एक रेस्टोरेंट है, एक है, तो आप क्या प्रेफर करोगे? टू बी ऑनेस्ट, आई एम थ्रू एंड थ्रू अ रेस्टोरेंट गाय. मुझे बहुत पसंद है. अगर मैं कहीं रेस्टोरेंट में जाता हूँ तो मुझे एम्बियंस पसंद है, म्यूज़िक पसंद है, सर्वर से बात करना पसंद है, नई नई चीज़ें ट्राई करना. विद क्लाउड किचन्स आई थिंक देयर इज़ अ डिस्कनेक्ट विद द कस्टमर एंड द फूड बिजनेस. हमें नहीं पता कि हमारा कस्टमर कौन है. इधर कैसे हम 2-3 बार आने के बाद वो आपको पहचानने लग जाएंगे. ओके, सो वो एक कनेक्ट बन जाता है. सो I am of an opinion offline is a better route to know your consumer, but you should have a good mix of cloud kitchen as well as
a restaurant. But for me, कुछ ना कुछ ऐसा आई थिंक टेक्नोलॉजी लाना चाहिए रेस्टोरेंट के भी, मतलब जो शेफ लोग हैं उनकी फोटोज मेन्यू में तो आजकल कोई भी लगा देता है, मतलब कि चाहे स्विगी जोमेटो में आ जाए कि भाई ये शेफ है इनका यहाँ पे, इनकी स्पेशलिटी ये है, और वो शेफ को मतलब कि वहाँ पे वो लोग दिखा रहे हैं द स्टार ऑफ द शो शुड बी अ शेफ. तो आई थिंक जो भी स्विगी जोमेटो के अगर फाउंडर्स वगैरह देख रहे हैं तो प्लीज इस चीज़ को जरूर कंसीडर करना आप लोग, है ना. हो सक इट कैन बी you are pushing a chef because he is the heart and soul of a kitchen and the restaurant. अगर खाना ही नहीं अच्छे से बनेगा तो कस्टमर कहाँ से आएंगे. और इवन आई थिंक सर भी IHM पास आउट है सर. मैं 2009 के बैच का हूँ, IHM मुंबई का पास आउट. ओके करेक्ट, ग्रेट. तो सर भी IHM बैकग्राउंड से ही हैं. सर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे हेल्थी फूड, जैसे हम लोग अभी काफ़ी चल रहा है, ठीक है जी. इवन अगर हेल्थ वाला सेगमेंट हम लोग देखेंगे, इसको अगर मैं बिजनेस के तौर पे देखूं, ठीक है, क्लाउड किचन के अंदर ही, तो ये प्रॉफिटेबल है क्या? कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं, जैसे काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं बड़े बड़े जो कि हेल्थ सेगमेंट के अंदर आ रहे हैं, फूड भी दे रहे हैं आप लोगों को, वो एक्सरसाइज भी आप लोगों से करवा रहे हैं, ठीक है ना. तो ये वाला सेगमेंट भी प्रॉफिटेबल है, क्योंकि एक अगर यंग एंटरप्रेन्योर्स देख रहे हैं तो उनके माइंड में भी आता है कि भाई हम लोग हेल्थी सैलेड बेचने लग जाएं या हेल्थी फूड बेचने लग जाएं, तो ये वाला सेगमेंट हम लोग टच करना चाहेंगे इस क्वेश्चन से. इट्स अ ग्रेट मार्केट, बट इट्स अ नीश मार्केट जहाँ पे आपके ओवरऑल कंज्यूमर कम रहेंगे, कस्टमर कम रहेंगे, पर आपकी टिकट साइज बड़ी रहेगी. सो आजकल बहुत ट्रेंड्स आते हैं, देयर इज लाइक कीटोजेनिक डाइट, वीगन डाइट, वेजिटेरियन हैज बीन देयर फॉर लॉन्ग टाइम, कैलोरी काउंटेड डाइट. सो देयर आर मल्टीपल फैसेट्स, बट आपको चूज करना है कि आपके लोकेलिटी में कितने लोग हैं जो वो एक्सेप्ट करेंगे. ओके, सो as you said, location plays a very important role. You have to do a lot of R&D about if that वो cuisine वहाँ पे चलेगी कि नहीं. So इसका basic example देने जाऊँ तो you should go to a nearby gym. उनको पूछो कि आपको प्रोटीन रिच डाइट चाहिए या फिर कैलोरी काउंटेड चाहिए, आपको उधर के उधर 20-30 क्लाइंट तो ऐसे ही मिल जाएंगे. इवन आई थिंक अगर आप जितने भी जिम में जाओगे, जिम वालों ने ही अपनी स्पेशल डाइट के मेन्यू बना के रखे होते हैं, और वो लोग भी आपको सेल कर रहे होते हैं एक तरीके. वो कभी स्केल अप करने की नहीं सोचते कि भाई हम लोग स्विगी जोमेटो पे आ जाएं, बट जो भी उनके इंटरनल क्लाइंट्स होते हैं, जो भी उनके वहाँ पे जिम वगैरह में आते हैं, उन सबको वो सेल कर रहे होते हैं. सर देयर इज अ क्लासिक एग्जांपल फॉर दैट वुड बी, बॉम्बे में किसी ने किया था, ही वेंट टू 20 जिम्स, ओके, और उसने सिर्फ अपने घर से बैठना शुरू कर दिया था. बट ओवर अ टाइम ही न्यू कि 40-50 से ऑर्डर नहीं निकलते. सो आइडियल इज दैट फर्स्ट यू क्रिएट कंज्यूमर बेस, और पहले ऑर्डर्स लीजिए एंड देन एग्जीक्यूट. सो आपका वेस्टेज ऑलमोस्ट कम हो जाएगा. आपको पता है कि यू आर वर्किंग इन अ सर्टेन रेशियो एंड यू नो कि यार दिन में 20 या फिर 10 ऑर्डर जाएंगे तो मैं ब्रेक इवन हो जाऊंगा, मैं पैसे कमा लूंगा. पहले बना के बैठ के कस्टमर नहीं आएगा. यू ऑल्सो नो दैट. ओके, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ मार्केटिंग, यू हैव टू गो एंड सी वेयर योर कस्टमर इज. सो मतलब मेन मतलब जैसे अगर कोई आपके दिमाग में कोई आइडिया है, स्टार्टअप का आइडिया है, जैसे कि हम लोग फूड कोवर्क्स की बात करें या मेरा डिजिटल शेफ अभी हो, ठीक है, तो अभी हम लोगों ने भी एक बहुत ही छोटे स्केल से स्टार्ट करा है अब, पर वहाँ पे हमें कस्टमर की जो नीड्स है वो समझ आने लगी, उनकी नीड्स को लेके हम लोग सोल्यूशन प्रोवाइड करने लगे. अब उस सोल्यूशन को जो पहले हम लोग 10 लोगों के पास पहुँचा रहे थे, 1000 लोगों के पास कैसे पहुँचाना है, उसके तरीके हम लोग और ढूंढ रहे हैं फिर. एब्सोल्युटली. सर नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से हमारा कनेक्ट हो जाएगा. कौन से मेन फैक्टर एसोसिएटेड हो जाए हमको अगर अपना जो बिजनेस स्केल करना है, मतलब 10 से अगर 1000 पे लेके जाना है, या मैं अपने क्लाउड किचन मेरा एक जगह है, 4 जगह खोलना है, या नेक्स्ट सिटी में मुझे मूव ऑन करना है, तो क्या फैक्टर्स हैं? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो आपका फर्स्ट यूनिट होना चाहिए वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए. ओके, इफ दैट इज नॉट प्रॉफिटेबल यू शुड नॉट स्केल. अगर आपका जो फाउंडेशन है वही पक्का नहीं रहेगा तो आप बिल्डिंग ऊपर मत बनाइए. बहुत सिंपल है. इफ योर फर्स्ट यूनिट इज अप एंड रनिंग, ब्रेकिंग इवन इन फर्स्ट 3 to 6 months, प्रॉफिटेबल है, देन आप पहले आपके रेसिपी स्टैंडर्डाइज कीजिए. ओके, लोकेशन स्काउट कीजिए. कोई 2 राउट है, एक तो आप फ्रेंचाइजी राउट करो या फिर खुद करोगे, कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेटेड. तो अगर आप स्टैंडर्ड रेसिपीज़ क्रिएट कर दोगे तो वो टेस्ट दोनों जगह पे सिमिलर रहेगा. सो आई थिंक इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, इफ आपका पहला यूनिट प्रॉफिटेबल है देन ओनली यू शुड मूव टू द सेकंड वन, जहाँ पे आपका बैकवर्ड इंटीग्रेशन कम्प्लीटली होना चाहिए विद रिगार्ड्स टू रेसिपीज, द एम्बियंस, द HR, द स्टाफ. ओके, एंड देन मूव फॉरवर्ड विद इट.
अभी मैंने अभी ये इंटरव्यू अभी काफ़ी आई थिंक 1 महीने के बाद आएगा। अभी हमने ईश्वर सर जो कि मुकुंदा फूड के को फाउंडर है उनके साथ इंटरव्यू किया था, जिनको कि रिसेंटली जोमेटो से 5 मिलियन की फंडिंग मिली थी। तो सेम क्वेश्चन यही था कि अगर मैं फंडिंग लेने जा रहा हूँ तो मुझे क्या सोच के फंडिंग लेना है। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा आंसर दिया था कि अगर आप सर्वाइवल के लिए फंडिंग लेने जा रहे हो तो मत जाओ, अगर आप एक्सपेंशन के लिए जा रहे हो तो आप फंडिंग लो। एब्सोल्युटली, बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। हाँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और सही है। अगर आप अपने काम को ही ठीक ढंग से नहीं कर पा रहे हो, अब आप दूसरों का पैसा लगा के उसको भी डुबाने की सोच रहे हो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, इज़ इट पॉसिबल टू स्केल विदाउट मैन पावर विद अ टेक्नोलॉजी ओनली? सिर्फ टेक्नोलॉजी के सारे, अभी जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई आपने तो हमें क्लाउड किचन बना के दे दिया दिल्ली में, तो क्या सिर्फ तो अगर मेरे पास तभी मैन पावर नहीं है तो क्या मैं स्केल अप कर पाऊँगा? I think you cannot do a chefless model. You will need a skilled labor जिसको बेसिक हैंडलिंग ऑफ टेक्नोलॉजी आना चाहिए। देखो, आप किचन में से इंसान तो नहीं निकाल सकते। 100% ऑफ द वर्क कैनॉट बी कंप्लीटेड बाय, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 5 years कैनॉट बी कंप्लीटेड बाय मशीन अलोन। एक ह्यूमन टच होना चाहिए, क्योंकि हम बोलते हैं कि हाथ में स्वाद होता है। ओके, सो टेक्नोलॉजी इज अ गुड एड ऑन। आपको खाना जल्दी निकालने में हेल्प करना चाहिए। ह्यूमन शुड बी देयर, ओके, बिकॉज दे एड द ह्यूमन टच, द फील एंड एवरीथिंग, द गुड वाइब्स फॉर द फूड। सो क्योंकि दोनों को अच्छा मिक्स होना चाहिए। अभी जैसे ना शेफलेस मॉडल कैन क्रिएट, बट आपको तब भी लगेंगे आपको मैन पावर लगेगी। आप कितनी भी टेक्नोलॉजी ले लीजिए। सेम ईश्वर सर का ये था एग्जाम्पल, उनका भी सेम यही क्वेश्चन मैंने पूछा था, तो उनका भी यही था कि भाई अगर कोई शेफ़ है, अगर उसको टेक्नोलॉजी वो अडॉप्ट कर रहा है, वो उसके लिए एड ऑन है, मतलब कि उसका जैसा खाना सेम समय पे हम लोग और ज़्यादा यूनिट्स में निकाल सकते हैं। और आई थिंक अभी जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, जो इवन कॉमी लेवल हैं हमारे या शेफ़ लगे, उनको मशीनरी भी सीखनी चाहिए कि किस तरीके से हम लोग मशीन ऑपरेट करें। एब्सोल्युटली, क्योंकि पहले बैंक्वेट्स के ऑर्डर, आई रिमेंबर आई यूज्ड टू वर्क इन अ बैंक्वेट, हम लोग 50-50 किलो गार्लिक पील किया करते थे, अनियन चॉप किया करते थे। नाउ देयर इज अ मशीन, रोबोकुक है, देयर आर मल्टीपल मशीन दैट कुड ईज योर लाइफ। ओके, क्योंकि अभी होता है ना, अभी हम लोग शेफ़ लोग हैं, हम लोग यहाँ पे आप लोगों को एज अ इन्फ्लुएंसर चीज़ें सिखा रहे हैं, तो हम लोगों ने अपना लेवल आगे बढ़ा लिया है। तो अब जो नीचे से लोग आएंगे या जो बाकी लोग आएंगे, तो अभी फील्ड बहुत सारे आगे बढ़ चुके हैं। तो हर किसी को लास्ट में आपकी फैमिली अच्छी रहनी चाहिए, आप अच्छे से सर्वाइव करने चाहिए, आपके ड्रीम्स बड़े होने चाहिए। तो उन सबको अगर आपको करना है, तो जो सिस्टम्स चल रहे हैं, करंट टेक्नोलॉजी चल रही है, उन सबको अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई टोटली एग्री विथ यू धीरज, बिकॉज प्रोग्रेस इज द बेसिस ऑफ एनी बिजनेस। अगर आप नया सीख नहीं रहे हो, नया इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल एंड हाउ विल पीपल, द पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन वोंट बी देयर। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, व्हाट इज़ द मिशन एंड विजन ऑफ फूड कोवर्क्स? आपकी कंपनी का विजन एंड मिशन क्या है? ग्रेट क्वेश्चन। सो आई विल स्टार्ट विद अ लिटिल एनेक्डोटल कि मैं 2015-16 में कंपनी में काम किया करता था जिसका नाम था टाइनी आउल होममेड, which was India's first marketplace for home chefs. तो home cooks बहुत थे, अच्छे बहुत home cook थे। तो 300-400 लोगों से बात करके मुझे पता चला, होम शेफ्स और आंटीज, सर अंकल्स, ओके, मुझे पता चला कि दे हैव द रिक्वायर्ड स्किल, दे हैव गुड, बट दे डोंट हैव अ प्लेटफॉर्म टू शो कि यार मैं घर से बेच रहा हूँ, ओके, मुझे नेक्स्ट लेवल क्या जाना चाहिए। सो दैट इज़ व्हेन सुमित एंड आई ब्रेनस्टॉर्म्ड कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्यों ना हो जो होम शेफ्स को एक स्प्रिंग बोर्ड दे, कि वो आए वहाँ पे, आप 6 महीने 8 महीने ट्रायल करो, अगर आपको फेवरेबल रिस्पॉन्स आता है देन यू कैन बाउंस बैक एंड ओपन योर ओन आउटलेट। करेक्ट। क्या हो रहा है यहाँ पे रेस्टोरेंट्स में, क्या हो रहा है क्लाउड किचन में, क्या हो रहा है, लोग 10-12 लाख रुपए डाल देते हैं, ओके, एंड इन 6 months they are closed down, okay, because the capex is so high, they are not spending on marketing, they are not spending on packaging, then बहुत सारे फैक्टर्स पे वो स्पेंड नहीं करते। सो व्हाट वी गिव इन फूड कोवर्क्स इज रेडी टू मूव इन किचन, तो आपका केपेक्स 0 हो जाता है, ओके, ऑल यू हैव टू डू इज गेट योर स्टाफ, गेट योर इंग्रेडिएंट्स एंड स्पेंड ऑन मार्केटिंग एंड स्टार्ट योर ऑपरेशंस। सो यू गेट दैट बफर, जो आप केपेक्स में डालने वाले थे वो आप मार्केटिंग में डालोगे एंड विल हेल्प योर ब्रांड टू ग्रो। ओके, सो दिस इज ग्रेट। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, हाउ डू यू मैनेज योर टीम एंड हाउ डिफाइंस रोल्स ऑफ यू? हु डिफाइंस रोल्स
योर रोल एंड योर कंपनी मेंबर इन द कंपनी, योर को मेंबर इन द कंपनी, मतलब आपके और आपके जो को मेंबर्स के रोल कौन डिफाइन करता है? क्या ये चेंजेस भी होते हैं कि भाई साल भर मतलब यही चलता रहेगा, या साल भर के बाद आप लोगों ने अपने लिए कोई नए टारगेट्स ले लिए? इट्स वेरी फ्लूइड, डायनामिक है। जब धीरज क्या होता है, ये स्टार्टअप है, ओके, कभी कभी मैं सेल्स कर लेता हूँ, मैंने लाइफ में कभी सेल्स नहीं, मैं किचन वाला बंदा था, तो मैंने कभी सेल हमने कभी कस्टमर से बात नहीं की। नहीं, सही बात, ओके। सो क्या होता है जब स्टार्टअप करते हो ना, आपको सब काम, यू आर योर ओन मैन फ्राइडे, आपको सब काम करना पड़ता है। तो मैंने सेल्स किया है, मैंने थोड़ा थोड़ा टेक सीखा है, ओके, मैंने वो एक कोई वेबसाइट है जहाँ पे मैंने विट्स किए से कोई तो वेबसाइट है, वहाँ पे मैंने खुद की वेबसाइट बनाई थी। सो इट द रोल्स आर वेरी डायनामिक, बट मोटा मोटा एडवर्ड लुक्स आफ्टर द टेक एस्पेक्ट ऑफ इट, सुमित लुक्स आफ्टर द सेल्स एस्पेक्ट ऑफ इट, आई लुक आफ्टर द डेली ऑपरेशंस, एंड देयर इज अनदर ऑपरेशंस मैनेजर, हिज नेम इज हनुमंत सिंह राणा, वो डेली ऑपरेशंस देखते हैं। मैं ग्रोथ की भी देखता हूँ, मैं नए लोकेशन स्काउट करता हूँ, ओके, जहाँ की मुझे लगता है कि और फूड कोवर्क्स बढ़ने चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा R&D करना पड़ता है। ओके, अतर खान लुक्स आफ्टर द ऑपरेशंस एज वेल, बट ही लुक्स आफ्टर द डिफरेंट प्रॉपर्टी, ओके, एंड अवधेश लुक्स आफ्टर द हाउसकीपिंग एज वेल एज एग्जीक्यूटिंग ऑफ ऑर्डर्स। तो अगर सर बोलें, अगर आप एक कंपनी के को फाउंडर हो तो आपको सब कुछ ही आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सब कुछ आना चाहिए। इट्स वेरी, मतलब होता है ना, अभी अभी जैसे सर भी शेफ़ी थे, मैं भी शेफ़ी था, ठीक है, अभी हम लोग अपना खाने वाले पार्ट पे थे, ठीक है, तो अब लेकिन अब मुझे जितना समझ आ रहा है, या जो मैं अपनी वीडियोज़ के माध्यम से लोगों को पहुँचाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि भाई अगर मैं शेफ़ हूँ तो मेरे को सेल्स भी आना चाहिए, ठीक है ना। इफ़ आई एम गोइंग फॉर अ जॉब, मैं कहीं जॉब मांगने जा रहा हूँ तो मैं सेल्स ही कर रहा हूँ, मैं वहाँ अपने स्किल्स बता रहा हूँ दूसरे वाले को, जो मेरे सामने HR बैठा है या दूसरा शेफ बैठा है, कि भाई ये मेरे स्किल्स है और मुझे नौकरी चाहिए और मुझे इतने पैसे चाहिए उसके लिए, ठीक है। और वहीं हम लोग कंटेंट क्रिएशंस की बात कर रहे हैं, वीडियोस बनाने की बात कर रहे हैं, तो वो सब इसलिए ही है, वो एक पार्ट ही है सेल्स का। वो सारी चीज़ें हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग सेल्स करते ही करते हैं, और पर हमको वो चीज़ें समझ नहीं आती एक्चुअली। नहीं शेफ धीरज, आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि मैंने देखा है, मैंने हार्डली 7-8 साल किचन में काम किया था। आई हैव वर्कड इन लंदन, आई हैव वर्कड इन सिंगापुर। मैंने 2-3 चीज़ फॉलो की थी कि शेफ्स हु आर वेरी स्किल्ड, बट उनका कम्युनिकेशन लैक करता है, ओके, थोड़ा ग्रूमिंग में हम पीछे पड़ जाते हैं। नहीं तो आई हैव नेवर सीन एन एग्जीक्यूटिव शेफ बिकम अ GM। ये रियलिटी है, ओके, हाउसकीपिंग वाले GM बन जाते हैं, F&B वाले GM बन जाते हैं, फ्रंट ऑफिस वाले GM बन जाते हैं। I'd like to see somebody who is an executive chef as well as a GM, because what we see, we focus too much on the food aspect, which is very crucial, but उसके अलावा थोड़ा grooming होना चाहिए, थोड़ा communication skills होना चाहिए, because you are yourself a brand। अगर आप represent कर रहे हो ये किचन को, so you are technically representing the brand and you are the brand ambassador। तो आई थिंक एवरी शेफ शुड वर्क टूवर्ड्स इट। सर लास्ट क्वेश्चन लेंगे, एक आप कोई मैसेज देना चाहें यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्पेशली फूडप्रेन्योर्स के लिए, जो कि अपने स्टार्टअप करना चाहते हैं, रेस्टोरेंट्स, क्लाउड किचन वगैरह खोलना चाहते हैं? 3-4 पॉइंट्स में बोलना चाहूँगा, बहुत सिंपल है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, ओके, डू अ लिटिल बिट ऑफ R&D अबाउट इट, रिसर्च कीजिए, वो आप क्या ब्रांड नेम रखोगे, क्या क्यूजीन बेचने वाले हो, लोकेशन क्या होने वाला है, सो ये मोटा मोटा आप याद रख लोगे, एंड टेक समबडी एज योर मेंटर। क्या होता है, when I was young, I did not have a mentor, okay, 10 years down the line I have couple of mentors who could help me, who helps me in lot of stuff, ओके। सेल्स नेचुरली नहीं आता मुझे, तो सेल्स के लिए मेरे पास एक मेंटर है। आई एम ट्राइंग मल्टीपल स्टफ, ओके, मुझे कोई क्यूजीन नहीं आती, ओके, मुझे लेबनीज नहीं आती थी, आई हैव अनदर शेफ अंडर whom I am learning this। So I think it is always good to have a mentor who helps you, because उनके गलतियों से आप सीख सकते हो, and you are saving a lot of time in this। So that is what I have that is the suggestion that I would like to give to all the budding entrepreneurs, foodpreneurs, and do give a shot, because there are plenty of opportunities। We are still a young nation in terms of restaurants। हमारे पास रेस्टोरेंट ग्रोथ के बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। लोग एक SKU लेके बिजनेसेस बना रहे हैं, मोमो लेके, वड़ा पाव लेके, सो बर्गर लेके सिर्फ एक बर्गर। सो अपॉर्चुनिटीज आर इमेंस, डोंट गिव अप योर होप, एंड I think if you dream it, you can achieve it।
करेक्ट है सर, मेरा भी सेम यही विज़न है। आपके मेंटर आपको रखने चाहिए, अच्छे लोगों से कनेक्ट होना चाहिए, नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सर का कुछ इवेंट था तो सर से बात चल रही थी काफ़ी समय से, तो सर ने टाइम निकाला और पूरा इस इंटरव्यू को हम लोगों ने यहाँ पे कंडक्ट किया। सर थैंक यू वेरी मच, और होपफुली कभी बॉम्बे आना हुआ या आपकी टीम के साथ मिलना हो तो हम लोग ज़रूर दोबारा इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच शेफ धीरज, आई रियली अप्रिशिएट यू टेकिंग टाइम आउट एंड मुझे मिलने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।